हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने लोगों को दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज से मुक्ति दिलाते हुए घर बैठे ही योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया है और इसी दिशा में परिवार पहचान पत्र सबसे अहम दस्तावेज बनकर उभरा है। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑटोमेटिक तरीके से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पाने वाले लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मई 2022 में सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा और तब से अब तक लगभग 1,40,000 वृद्धों का भत्ता ऑटोमेटिकली शुरू किया जा चुका है। इस वक्त हरियाणा में 18,52,085 बुजुर्गों को लगभग 506 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि हर महीने दी जा रही है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए इसकी आय सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए वार्षिक तक किया। कि हमारे जो बुजुर्ग हैं पेंशन के लिए उनको कैसे भटकना पड़ता है, दरखास्त लिखवाते हैं, फिर किसी दफ्तर जाते हैं, उनकी फाइल, उनका दस्तावेज तैयार होता है, महीनों महीने घूमते रहते हैं, लेकिन उनको पेंशन बनकर नहीं देती थी। व्यवस्था बड़ी जटिल थी। कभी सरपंच के पीछे भागना पड़ता था, कभी किसी पटवारी और तहसीलदार के पीछे, कभी एसडीएम के पीछे, कभी चौकीदार के पीछे, और आखिर में बाबू भी उनको खूब घुमाते थे और पेंशन है कि बन के नहीं देती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि चाहे 9 साल के बाद आज हम इस व्यवस्था को ठीक कर पाए हैं कि अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 60 साल की आयु होते ही घर बैठे आपको पेंशन मिलेगी। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि 2014 में लाभार्थियों को 1,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती थी। बीजेपी सरकार ने हर साल इस सम्मान भत्ता की राशि में वृद्धि की 2,750 रुपए मासिक किया और अब 1 जनवरी 2024 से इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया है। सीएम ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के अलावा सरकार विधवा महिलाओं, गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों और दिव्यांग व्यक्तियों को भी पेंशन का लाभ देती है। अब सरकार ने विधुर को भी 40 साल की आयु के बाद और 45 वर्ष से 60 वर्ष आयु वाले अविवाहित पुरुषों के लिए भी मासिक पेंशन देने की शुरुआत की है। इस तरह हरियाणा में कुल 30 लाख लोगों को मासिक पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। जब ये 9 साल पहले उस दौर में मैंने देखा, बहुत से लोग पेंशन के पात्र होते थे, उनको मिलती थी, जो पात्र नहीं होते थे वो भी ले जाते थे, और बहुत से पात्र लोगों को भी मिल नहीं पाती थी। इसलिए हमने इस सारी व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो एक कार्यक्रम किया, एक पोर्टल बनाया, परिवार पहचान पत्र, और इस पोर्टल के माध्यम से अब हर व्यक्ति का, प्रदेश के हर नागरिक का डाटा हमारे पास है। उसके परिवार का डाटा, उसका व्यवसाय क्या है, उसकी आय क्या है, आमदन क्या है, उसकी आयु क्या है, उम्र क्या है। जैसे ही उम्र 60 साल की हो जाती है तो सरकार का, विभाग का कोई एक कर्मचारी, अधिकारी घर पहुंचता है और आपसे कागज पर साइन करवाता है। साइन कराने में केवल इतना ही हेतु होता है कि आप पेंशन लेने की इच्छा भी रखते हैं या नहीं रखते हैं। केवल इतना एक औपचारिकता करके आपके साइन होने के बाद 1 महीने के बाद सीधी पेंशन आपके बैंक खाते में पहुंचती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सरकार 2014 में बनी उस समय वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, सरपंच से लिखवाना पड़ता था, पटवारी, तहसीलदार या समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से मिन्नतें करनी पड़ती थी। बीजेपी सरकार ने बुजुर्गों की दिक्कत को समझा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भेदभाव वाली व्यवस्था को खत्म किया। इसके लिए सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनाया। ये परिवार पहचान पत्र का ही कमाल है कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बनवाने के लिए अब नागरिकों को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते, न ही दरखास्त देनी पड़ती है और न ही दस्तावेज जमा करवाने पड़े। तो 397 सेवाएं और योजनाएं ऐसी हैं जो परिवार पहचान पत्र बनने के बाद घर बैठे आपको उसका लाभ होता है। अब यदि किसी व्यक्ति को अपना जन्म तिथि प्रमाण पत्र चाहिए, 1 क्लिक से मिलता है। किसी व्यक्ति को अपना बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए, 1 क्लिक से मिलता है। किसी व्यक्ति को अपनी जमीन की फर्द चाहिए, 1 क्लिक से मिलती है। यानी इतनी सुविधाएं उसके साथ जोड़ी हैं, अब दर दर न भटकना पड़ता है, न चक्कर काटने पड़ते हैं। हर व्यक्ति को इसका लाभ मिला है। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक नई योजना भी बनाई है। इस वित्त वर्ष के बजट में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए प्रहरी योजना की शुरुआत की गई। परिवार पहचान पत्र के डेटा के मुताबिक हरियाणा में 80 वर्ष के 3600 बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो अकेले रह रहे हैं।
योजना में बुजुर्गों की कुशल क्षेम जानने के लिए सरकारी कर्मचारी 2 महीने में एक बार उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने जाते हैं। अगर किसी बुजुर्ग को चिकित्सा सहायता, संपत्ति की सुरक्षा या मदद की जरूरत होगी तो संबंधित सरकारी विभाग उनकी मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।